इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने ली सीएम पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक। शपथ ग्रहण समारोह में कुल 52 मंत्रियों ने ली शपथ। 18 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। 52 मंत्रियों में सबसे ज्यादा 18 मंत्री ओबीसी चेहरे। इसके अलावा 10 ठाकुर, 8 ब्राह्मण, 7 दलित, 3 जाट विधायकों को मिला मौका। कई विधायकों ने शपथ के बाद लगाए भारत माता की जय के नारे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। 80 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। झारखंड के स्पेशल बुलेटिन के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन से आज अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक 2022 पारित होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज केयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज गोपाल कृष्ण ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि केयर इंडिया राज्य में विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। राज्य सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में निपुण भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी केयर इंडिया सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की इच्छुक है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज हजारीबाग जिला स्थित बीएसएफ मेरू कैंप में के पारण परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल का स्वागत कैंप के डीआईजी और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया। राज्यपाल ने बीएसएफ कैंप में पारण का निरीक्षण किया और तिरंगे को सलामी दी। राज्यपाल ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वीरों की भूमि है। आज देश में बॉर्डर से लेकर देश आंतरिक हिस्सों में भी बीएसएफ सुरक्षा की कमान संभाली है। उन्होंने पारण में शामिल टुकड़ी को सम्मानित भी किया। मौके पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति मुकुल नारायण देव समेत जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग के सभी अधिकारी और जवान भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आप सभी के प्रशिक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के इस गौरवमय क्षण में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दीक्षांत परेड के कुल 369 नव आरक्षकों ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने व राष्ट्र की रक्षा हेतु 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण लिया है। ये नव आरक्षक भारत के विभिन्न प्रांतों के रहने वाले हैं। आज चाहे भारत के किसी हिस्से व कोने के रहने वाले हों, आपके लिए भारत मां की सेवा और इसकी सुरक्षा अहम है। और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता राज्य में महादलित आयोग का गठन करने की मांग को लेकर विधानसभा सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। इस दौरान शशि भूषण मेहता ने मांग की है कि राज्य के भुइयां, मुसहर, रजवार, तूरी घासी, बावरी, डोम, धोबी, पासी समेत तमाम दलित जातियों को महादलित वर्ग में शामिल करके आयोग का गठन करे और इनके पुनरुत्थान के लिए सरकार काम करे। देखिए, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज झारखंड के करीब 12 जातियां
जिसमें मूसर है, डोम है, स्वासी है, घासी है, बौरी है, दबगर है। ये 12 जातियां आज शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत पीछे हैं। ये जब इनको हम लोग नज़र कर दौड़ाते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि आज़ादी की किरण इन तक है सो नहीं पहुंच पाई, विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। इसलिए हमने पिछले सत्र में भी सरकार से मांग किया था कि महादलित आयोग का गठन करके इन जातियों को एक कार्य योजना बनाए, जिससे कि शासकीय रूप से और राजनीतिक आर्थिक रूप से इनको आगे लाया जा सके। सिमडेगा के विधायक नमन बिक्सल कोंगड़ी ने विधानसभा गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथ में तख्ती लेकर अपनी मांगों को लेकर विधायक ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिमडेगा में हाथियों के आतंक को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनता सिमडेगा में हाथियों के आतंक से मुक्ति चाहती है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर कई बार इस मामले को गंभीरता से उठाया गया है, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। लगातार 1 साल से एक पागल हाथी घरों को धंसा रहा है, जान माल की क्षति कर रहा है, और जिसकी जानकारी वन विभाग और प्रशासन को मैंने लगातार की है, सदन में भी मैंने रखा है। और वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार सदन और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यही वजह है कि आज मुझे सदन के बाहर तख्ती लेकर खड़ा होना पड़ा, चूँकि लोग रात जगह कर रहे हैं और रात भर नहीं सोने की वजह से उनका दिन में कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उधर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने भी आज फिर एक बार सदन के बाहर धरना दिया है। दरअसल लंबोदर महतो हाथों में पोस्टर लिए ये मांग कर रहे थे कि राज्य में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाए। वहीं राज्य के पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए। वहीं कल सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सरकार इस फैसले पर औंधे मुंह गिरेगी। देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से निर्णय लिया है, और आपको शीघ्र ये भी पता चलेगा कि आप न्यायालय में इस पर रोक लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने संविधान पीठ के न्याय निर्णयों का अवहेलना किया है, झारखंड उच्च न्यायालय के कई निर्णयों की अवहेलना करके सरकार ने जो परिणामी वरीयता का विधेयक लाया है, आप देख लेंगे ये औंधे मुंह गिरेगा उच्च न्यायालय में। और अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम समुदाय को संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग को लेकर आज सदन के बाहर इरफान अंसारी पोस्टर और बैनर लेकर धरने पर बैठे हुए नजर आए। इरफान अंसारी ने कहा कि लंबे समय से अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव होता रहा है, आज भी ये भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। राज्य में 18% हमारी आबादी है, इसके बावजूद हमें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुस्लिम वर्ग को उनका अधिकार मिले, उनके साथ भेदभाव बंद हो। ये भी कहा कि मॉब लिंचिंग में हमारे दर्जनों बच्चे मारे गए, उनके परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मदरसे के शिक्षकों को जल्द से जल्द सैलरी दे, उनके साथ भेदभाव बंद हो। 18% अगर हमारी आबादी है और ऊपर से 96 हमारा अल्पसंख्यक अंसारी समुदाय, आप बताइए, एक मुफ्त लाल कंपनी कपड़ा बनाता है हमारा समाज, बुनकर समाज, धोती साड़ी लुंगी योजना जो बने, उसमें भी हमें हमारे जो मुस्लिम समाज को नहीं रखा गया, मुफ्त लाल मुंबई की कंपनी को दे दिया गया। तो हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ, ये समाज जो है आज आदिवासी दलित से भी हमारा जो समाज है नीचा चला गया, क्योंकि 18 साल भाजपा ने ध्यान नहीं दिया। अब हमारी सरकार बनी है तो मैं चाहूँगा कि हर क्षेत्र में हमारे समाज को उचित सम्मानित जगह मिले। और रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आज रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में 2707 करोड़ का प्रस्तावित बजट पारित किया गया। ये राशि रांची नगर निगम में विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इसके लिए इस बार के बजट में हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और इमरजेंसी फायर सर्विस पर भी बजटीय प्रावधान किया गया है। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आज की हुई बैठक में डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, निगम अधिकारी और कई वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। स्थायी समिति की बैठक रखे और इस बैठक में विशेषकर 2022-23 का बजट का विषय था और
ये सरप्लस बजट सर्वसहमति से पारित किया गया है और इसमें विशेषकर अगर देखा जाए तो 2022-23 में हम लोग ने 2707 करोड़ का बजट पारित किया है। और इसके लिए जो हम कह सकते हैं कि अपने आय से स्रोत अगर देखा जाए तो निगम संपत्ति से किराया और शुल्क का उपयोगिता अगर देखेंगे तो 104.14 करोड़ का है। और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। गुमला जिले में आगामी रामनवमी को लेकर प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी, एसपी, एसडीओ समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। और इस दौरान रामनवमी समिति के सदस्यों ने भी कई मुद्दों को उठाया। डीसी सुशांत गौरव ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के तहत काम होगा। उन्होंने कहा कि रामनवमी में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसीलिए उसे सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं एसपी एहतेशाम वकारीब ने यह कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। पुराने सभी पर्वों को अच्छे से मनाया गया है। एक दो शिकायतें जो रही है जैसे पानी की सप्लाई वगैरह है, उस पर हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे उस चीज़ का दोहरान ना हो। पब्लिक को भी हम लोग फैसिलिटीज़ देंगे। जो समितियां अपने स्तर से जिन जगहों पर जमावड़ा करेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, उनको भी हम लोग इस तरह से प्रोटेक्शन देंगे कि वो अपने अच्छे तरह से मना सकें, कहीं और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, जो उनकी भावनाओं हैं उस भावनाएं को हम लोग कद्र करते हुए समाज में समरसता बनाएंगे। और गुमला में इस चीज़ की जो हिस्ट्री है, जो अच्छे से निकालने का, सभी पर्वों को अच्छे से मनाने का, उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? शॉर्ट लिस्ट जो गाइडलाइन है उस पर क्या कहेंगे? लोगों से यही बोलेंगे कि ये सिर्फ सरकार का ही नहीं, ये ओवरऑल जो है आपके वेलफेयर के लिए सारा चीज़ किया जा रहा है। और रामनवमी सब एक ही समय में एक सप्ताह के उपरांत पड़ रहा है, तो हम लोग इसमें प्रशासन की तरफ से पूरी तरह अलर्ट है। अपनी तैयारी पुलिस की तरफ से भी है, हर चौक चौराहे पर ड्यूटी बढ़ गई है, हम लोग हर तरह से अलर्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार नज़र रखेंगे। सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाना, अफवाह क्रिएट करना सभी संज्ञेय अपराध है, IT एक्ट के अंतर्गत आता है। तो किसी भी तरह से मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे पब्लिक को, किसी तरह से अफवाह में नहीं पड़े। ऐसी बात आए तो नज़दीकी थाना में, कंट्रोल रूम में या वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। चतरा पुलिस को नक्सली संगठन TSPC के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल से पुलिस ने TSPC के दुर्दांत सब जोनल कमांडर रवि उर्फ रोहित भुइयां को एक कार्बाइन हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली की निशानदेही पर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस को 55 बंडल डेटोनेटिंग वायर, 600 पीस जिलेटिन स्टिक और स्टील का छोटा कैन पीस और 2 कार्बाइन समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार नक्सली पर चतरा जिले के कुंदा और पलामू क्षेत्र के पनातू थाने में 7 मामले दर्ज हैं। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंदा थाना के जंगली क्षेत्र में TPC के कुछ शीर्ष कमांडर भ्रमणशील हैं। उप सूचना पर हम लोगों ने STPO सिमरिया अशोक रविदास, थाना प्रभारी कुंदा, थाना प्रभारी लवालम एवं अन्य पदाधिकारियों और जिला बल की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और टीम ने त्वरित छापामारी की। छापामारी क्रम में हम लोगों को TPC के सब जोनल कमांडर रवि भुइयां और रोहित जी, उसको गिरफ्तार करने में हम लोगों ने सफलता पाई। और फिर उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने TPC के एक कैंप को ध्वस्त किया जहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री थी। वहाँ से हम लोगों को कुल 2 लोडेड देसी कार्बाइन मशीन गन, इसके अलावा कई मात्रा में गोलियाँ, ID बनाने का सामान, विस्फोटक, नक्सल साहित्य इत्यादि बरामद हुए हैं। और धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड विवाह भवन में भारतीय युवा मोर्चा के बरटांड मंडल के सदस्यों ने कार्य समिति की बैठक की और इस बैठक में कई ठोस फैसले लिए गए हैं। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के आदेश के बाद जो काम पड़ेगा उसे हम लोग सफलतापूर्वक निभाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से झारखंड सरकार में खनिज संपदा की लूट मची हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार से जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। बैठक में धनबाद महानगर के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, बीजेपी युवा अध्यक्ष अमलेश सिंह और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का बरटांड मंडल कार्य समिति का बैठक चल रहा है यहाँ पे, और हम लोग आगे का जो कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के
प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे, चाहे ऊपर अधिकारी जो भी देंगे उसका हम लोग पालन करने का, उसी के बारे में चर्चा होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज बड़टार मंडल कार्य समिति की बैठक चल रही है। पूरे जिले में मंडल कार्य समिति की बैठक युवा मोर्चा की चल रही है। इसी निमित्त आज बड़टार मंडल में भी कार्य समिति की बैठक आयोजित किया गया है। हम लोग कार्य समिति में कार्य योजना को लेकर जा रहे हैं हम लोग कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, कैसे बूथों पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम करेंगे। हमने एक नारा दिया है झारखंड प्रदेश में कि 1 बूथ 10 यूथ। इस नारा और इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग बूथ तक जाएंगे। हर एक बूथ पर युवा मोर्चा, एक बूथ पे 10 यूथ मैंने 10 लोगों को हम लोग युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जोड़ के वहाँ पर बूथ कमेटी भी हम लोग बनाने का काम करेंगे युवा मोर्चा। और धनबाद कोयलांचल में इन दिनों भूमाफिया संजय सिंह और अरविंद सिंह नकली दस्तावेज बनाकर लोगों की जमीन लूटने पर लगे हुए हैं। कई बार इनके खिलाफ शिकायत भी की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। नतीजा ये है कि संजय सिंह और अरविंद सिंह का हौसला और मनोबल बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला खमरगोड़ा का है, जहां नानकू सिंह नाम के एक व्यक्ति की जमीन के नकली दस्तावेज बनाकर संजय सिंह और अरविंद सिंह ने बेच दिया। मामला सामने आने के बाद नानकू सिंह के नाती जितेंद्र कुमार सिंह अपने परिवार के साथ आज धनबाद गांधी सेवा सदन पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी की मिलीभगत से नकली दस्तावेज बनाकर संजय सिंह और अरविंद सिंह धोखाधड़ी कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है, मेरा जमीन मेरा ही मिलना चाहिए। हम लोग थोड़ा ढंग से वो अपना अगला का कारण से वो दोनों मिलकर मेरा जमीन को लूट रहा है। और सरायकेला पुलिस को अवैध अफीम के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जिले के एसपी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए CRPF 157 बटालियन और दरभंगा OP पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को पकड़ लिया है। युवक के पास से कई ग्राम अफीम बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए सरायकेला SP आनंद प्रकाश ने बताया है कि कुचाई थाने के दरभंगा में अवैध अफीम को बाइक से लेकर किसी बाहरी पार्टी को बेचे जाने की सूचना लगातार मिल रही थी और ये भी सूचना मिल रही थी कि इलाके में अफीम की ज़्यादा मात्रा में पैदावार और उग्रवादी तत्वों द्वारा खरीद बिक्री की जा रही है। इसी के तहत कार्रवाई की गई और एक आरोपी को 2.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी सूचना मिल रही थी कि जिले के कुचाई थाना के दरभंगा OP क्षेत्र में जो अफीम होता है, अवैध होता है, उसका खरीद बेच की सूचना प्राप्त हो रही थी मोटरसाइकिल के द्वारा। तो इस सूचना का सत्यापन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हमारे CRPF 157 बटालियन और दरभंगा OP के पुलिस पदाधिकारी करने द्वारा एक टीम बनाई गई और रोड को चेकनाका लगाया गया। तो 24 मार्च को यानी पिछली रात 10:30 बजे के करीब एक व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल से दरभंगा OP से इधर आ रहा था, कुचाई की तरफ आ रहा था। उसको रोकने के लिए हाथ दिया गया तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के भागने लगा। तो उसके बाद उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। तो उसके पास से एक थैली मिली, इसके विश्लेषण से मालूम चला कि ये अफीम है, तो रिफाइंड लगभग 2.5 किलो वजन का है। और अभी इसकी कीमत क्या है इसका हम लोग आकलन कर रहे हैं। कीमत लाखों में हो सकती है, कुछ लाख में हो सकती है।